हाय मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्रोम ब्राउज़र से कुछ भी अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, कुछ भी साइट अगर ओपन करते हो तो वहाँ पर दिखता है दिस साइट कांट बी रीचड या फिर दिखता है क्रोम ब्राउज़र एरर। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे ठीक होगा, आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था, उसमें बहुत किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन आज मैं जो बताऊँगा 2024 का ट्रिक बताऊँगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीक़े से हो जाएगा। चाहे कोई भी मोबाइल रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सब मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन एक ही रहता है, उसमें सेटिंग क्रोम का एक ही रहता है। तो सेटिंग आप लोग सब करिएगा और आसान तरीक़ा से हो जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा, अभी मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, वीडियो पसंद आएगा जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आराम से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ नया चैनल है, एक बार सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है कि डिस्कवर ऑप्शन को ना कभी भी ऑन मत रखिएगा। ये ऑप्शन इतना दिमाग ख़राब करता है, सबके लिए करता है, मेरे लिए अकेले नहीं करता है। क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि भाई मैं क्रोम ब्राउज़र को ऑन करता हूँ तो ये ऐड आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। तो वो किस वजह से आता है? वो आता है डिस्कवर ऑप्शन की वजह से। अगर ये आपका ऑन रहेगा तो आपके पास बहुत सारा ऐड आएगा और ऐड की वजह से आपका यहाँ पर नेटवर्क जो स्पीड है वो खुद खींच लेगा। उसके बाद कुछ साइट अगर ओपन करोगे या तो साइट ओपन नहीं होगा, और ओपन होगा भी तो वो एरर दिखाएगा। तो इसको हमेशा डिस्कवर ऑप्शन को ऑफ रखिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं हमेशा के लिए इसको ऑफ ही रखता हूँ। तो ऑफ करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक सेटिंग दिख रहा होगा, उस सेटिंग को एक बार क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है। मैं टर्न ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा ऑफ है, तो ये सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा ऊपर में तीर दिख रहा है, आपका हो सकता है 3 डॉट दिख रहा होगा, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल जाना है, नीचे में एक सेटिंग का दिख रहे हैं ऑप्शन दिख रहा है, वो सेटिंग का ऑप्शन में आपको एक बार क्लिक करना है। और ये सेटिंग का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा कुछ सेटिंग करना होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक साइट सेटिंग का ऑप्शन आता है जो कि आपका मोबाइल में ही दिख रहा होगा, आप एक बार देख सकते हो ये साइट सेटिंग का ऑप्शन। तो वो साइट सेटिंग का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इसको ऐसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देखिए कुकीज़ का एक ऑप्शन मिलता है जो कि सबसे ऊपर में है, वो कुकीज़ का ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। और कुकीज़ का ऑप्शन में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आता है। ये 4 ऑप्शन में से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है कि अलाउ अगर कुकीज़ कर दीजिएगा तो आपका क्रोम ब्राउज़र जो वर्क करेगा वो थोड़ा सा मतलब बोला जाता है ना, नेटवर्क स्पीड काम करेगा, लेकिन वो अच्छा से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नेटवर्क बहुत स्पीड चलेगा, जो ऊपर में जो आपका नेट चलता है 1 MB 2 MB वो बहुत स्पीड चलेगा, लेकिन नेटवर्क मतलब जो क्रोम ब्राउज़र का वो काम होता है वो बहुत स्लो चलेगा। मतलब समझने में क्या बताना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। देखिए, हो सकता है कि आप क्रोम ब्राउज़र में कुछ ऐसा साइट खोल रहे हैं वो थर्ड पार्टी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप कौन सा साइट खोल रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ। लेकिन वो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी चीज़ है जो कि वो ऑलरेडी बैन्ड है, तो वो आप खोल रहे हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मेरा क्लिक किया हुआ है क्योंकि इससे मेरा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप इसको या फिर इसको तीनों में से किसी को ऑन करिएगा ना तो प्रॉब्लम होगा। पहला नंबर तो मैंने बता दिया। दूसरा नंबर में है ब्लॉक सिर्फ थर्ड पार्टी कुकीज़ सब करेगा, लेकिन जो ऑप्शन ओपन किया हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आप बहुत पहले चलाए होंगे वो कभी दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप करते हो तो ये पूरा थर्ड पार्टी कुकीज़, ये पूरी थर्ड पार्टी कुकीज़, लेकिन ये पूरी थर्ड पार्टी कुकीज़ नहीं है। ठीक है, और इसमें है ब्लॉक ऑल कुकीज़, मतलब कुछ भी करिएगा कोई मतलब ही नहीं है इसको, सब कुछ ब्लॉक ही कर देगा। तो इसको मत रखिएगा। सेकंड नंबर को आप लोग ऑन रख दीजिएगा, ये नंबर को आप लोग ऑन रखिएगा क्लिक करने के बाद। और कोई भी साइट यहाँ पर ऐड मत करिएगा, किसी का भी सुन के कोई भी साइट ऐड मत करिएगा, उससे मोबाइल आपका हैक हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको कोई भी साइट मतलब ओपन नहीं करिएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऐड साइट मतलब इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ से हो गया, यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लोकेशन का ऑप्शन है, लोकेशन का ऑप्शन में क्लिक करना है और आपका मोबाइल का जो भी लोकेशन रहेगा उसको ऑन करना है। लोकेशन को ऑफ मत करिएगा क्योंकि बहुत कोई डर के मारे करता नहीं है। लोकेशन ऑन रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी साइट आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, कैमरा वो आपका मर्जी है, चाहे कुछ भी अगर आप लोग उसमें ऑनलाइन क्लास वगैरह करते हो तो कैमरा का ज़रूरत पड़ता है क्रोम ब्राउज़र में, आप वो समझ ही सकते हो। तो वहाँ पर कैमरा ऑन रख दीजिएगा, मेरा ऑन ही है। और समझ गए, नीचे आइएगा, मेरा माइक्रोफोन फिलहाल ब्लॉक है। ठीक है, आप चाहिए तो इसको अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन ब्लॉक किया हुआ है, इसको मैं हटाऊंगा तो अलाउ हो जाएगा। और यहाँ पर सेंसर को भी अलाउ कर दीजिएगा, सेंसर बहुत काम का चीज़ है, यहाँ पर खुद रिकमेंडेड करता है। यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउज़र जो है वो खुद रिकमेंडेड करता है कि आप सेंसर को ऑन नहीं रखिए। सेंसर एक ऐसा चीज़ है कि जो कि आपका कोई भी साइट वगैरह ओपन करते हैं उसका सेंसर जो रहता है वो आपका अच्छा तरह से वर्क करे, कोई प्रॉब्लम ना करे। और मतलब कोई भी साइट का अगर सब कुछ वर्क करेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो साइट ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन वो आपका मर्जी है,
आप अगर चाहो तो नोटिफिकेशन क्रोम ब्राउज़र का रख सकते हो या मत रखिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्रोम ब्राउज़र का नोटिफिकेशन रखूँगा और ऐड आएगा, वैसा कुछ नहीं। मैंने ऐड का ऑप्शन पहले ही बता दिया था कि अगर आप वो ऑन रखते हो तो ही ऐड आएगा। बाकी क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी अगर ओपन करते हो और कोई भी साइट ओपन करते हो, देखिए वहाँ पर ब्लॉक एंड अलाउ का ऑप्शन आएगा। अगर आप वहाँ पे अलाउ करें तो वो चीज़ तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। जावा ये स्ट्रिक्ट ये हम लोग के लिए नहीं है, दूसरा चीज़ के लिए है, ठीक है। ये पॉप यूपीएस जो है इसको आप लोग को ब्लॉक रखना होगा, इसको ऑन मत रखिएगा। और इसमें एडीएस जो है उसके नीचे में देखिए, मैंने इसके बाद बताया, उसके बाद एडीएस जो है उस एडीएस में क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ये ब्लॉक होगा, इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह देखिए मैं बताता हूँ, ये आपका इस तरह होगा, अलाउ होगा, इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे में देखिए बैकग्राउंड SYNSC जो साइंस बोला है तो सेंस बोला है, जो भी ऑप्शन है इसको भी अलाउ रखेगा। बैकग्राउंड में कुछ भी अगर आप मतलब मान लीजिए मैं क्रोम अभी आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, अब मेरा बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ रहे, कुछ भी मतलब मैं एप्लीकेशन ये खोल कर रखा हूँ, वो खोल कर रखा हूँ, ये फिर भी मेरा क्रोम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए इसको अलाउ रखिएगा। इसको ब्लॉक करते हैं तो बैकग्राउंड में अदर कोई भी मतलब वेबसाइट खोल रहे हैं या कुछ भी खोल रहे हैं, वहाँ अगर नेटवर्क जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम देगा, इसलिए इसको अलाउ रखिएगा, ठीक है। और उसके नीचे देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड को भी आप लोग आस्क फर्स्ट में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, कुछ भी अगर डाउनलोड वगैरह करते हैं उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड, यहाँ पर कंटेंट में आप अलाउ रखिएगा, इसमें आस्क फर्स्ट मत रखिएगा। इसमें आस्क फर्स्ट बहुत कोई रखता है, ठीक है। इसमें आप लोग 1 नंबर को अलाउ रख दीजिएगा, क्योंकि रिकमेंडेड खुद कर रहा है यहाँ पर क्रोम, तो इसको रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको रखते हो होशियारी करने के लिए तो फिर होशियारी आपका ब्लॉक में चले जाता है, डायरेक्टली यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ उसको हमेशा मतलब वैसी उसी को रखिएगा। तो वीडियो को खाली स्किप मत करिएगा, स्किप करिएगा तो फिर कुछ काम का होगा नहीं, समझ गए इसको। ये साउंड देखिए, एक सेकंड, ये साउंड आपका मर्जी है। डाटा स्टोर्ड यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग क्लिक करिएगा, एक सेकंड। डाटा स्टोर में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको जो जो आप साइट ओपन करते हैं सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर NFC डिवाइस आपको ऑलवेज रखना है, इसको रिकमेंडेड करता है, इसको ऑफ मत रखिएगा, ठीक है। USB उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्लिप बोर्ड यहाँ पर क्लिक करिएगा, इसको भी ऑन रखिएगा। जो मेरा सेटिंग है, मैंने जिस तरह से अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया वो आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रियलिटी में क्लिक करके ये सब ऑन कर दिएगा, ठीक है। इसमें सब आस्क फर्स्ट रखिएगा, देख लीजिए मेरा तीनों योर डिवाइस यूज, इसमें भी आप लोग आस्क फर्स्ट करिएगा। इसमें क्या होता है कि आप अपना ईमेल आईडी हो सकता है कि अपना कंप्यूटर में भी खोले हैं या फिर मोबाइल में भी खोले हैं। अब इसको बात समझने वाली बात है कि आपका मोबाइल का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वही ईमेल आईडी जब कंप्यूटर में खुला हुआ या फिर दूसरा मोबाइल में खुला हुआ तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उसमें तो ऐसे ही रहेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा कि योर डिवाइस यूज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इसको ऑन रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये मोबाइल का अगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया तो वो मोबाइल का भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ गए। और उसके नीचे में आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर आना है, उसके नीचे में दिखेगा ऑप्शन, इसका नाम है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो उसमें क्लिक करिएगा, उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में आप लोग यहाँ पर बहुत सेटिंग है, उसको समझना होगा। यहाँ पर एक्सेस पेमेंट मेथड, उसके लिए तो एडसेंस जिसका है उसके लिए ये है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए है कि पीलोड पेज फॉर फास्टर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, क्योंकि आप हमेशा सर्च करते हो क्रोम ब्राउज़र में, कुछ भी साइट को सर्च करते हो, तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है इस सेटिंग को ऑन करना। तो इसको हमेशा ऑन रखिएगा, आपका ऑफ होगा, इसको ऑन रखिएगा। उसके ऊपर में देखिए एक सेव ब्राउजिंग है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसको आप लोग क्लिक करिएगा। तो आपका हो सकता है कि यहाँ पर इसमें क्लिक होगा या फिर इसमें क्लिक होगा, और दोनों में अगर क्लिक होगा, दोनों में देखिए मैं दोनों का डिफरेंट बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि पहले तो आपका पेज बहुत फास्ट चलेगा, कुछ भी साइट खुले कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चलेगा, लेकिन बाद में वो डेंजरस कहलाएगा और वो बंद हो जाएगा। और इसको अगर ऑन करते हो तो फिर ये कुछ काम ही नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर ऑन करते हो तो देखिए इसमें क्या फ़ायदा है कि आप जो साइट विजिबल ओपन करते हो, जो हमेशा ओपन करते हो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, वो साइट वो ईजिली ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन वो जब बंद है, वो मतलब ख़त्म है, वो साइट अब मतलब ही नहीं है, तो वो साइट को स्टैंडर्ड करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट बताएगा। लेकिन प्रोटेक्ट में भी अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो वो साइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन में सब कोई ऑन रखता है। हो सकता है अभी वो सेटिंग चेंज होने के बावजूद यहाँ पर आपका नो प्रोटेक्शन में ओपन हो गया होगा, तो आपको मिडिल में क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ना है तो इसमें क्लिक करिएगा और इसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पढ़ सकते हैं। और इसमें हेल्प चाहिए तो वेब में आप लोग क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा है। तो यहाँ से फिर आपको निकलना है और थोड़ा सा नीचे आना है, यूज़ सिक्योर DNS में क्लिक करना है और इसको ऑटोमेटिक रखने दीजिएगा, ठीक है। ये जो है, ये जो DNS है इसको ऑन रखिएगा और ये ऑटोमेटिक रहेगा। अपने जो बहुत कोई चूज़ कर लेता है अनदर प्राइवेट, इसमें मत करिएगा, होशियारी मत दिखाइएगा, ठीक है। दूसरे के पास सुन के होशियारी मत दिखाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। यहाँ पर देखिए ऑन रखिएगा और ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ले लेगा, ठीक है। और डू नॉट ट्रैक में आपको ऑफ रखना है, इसको ऑन मत रखिए, इसको ऑफ रखिएगा।
और उसके नीचे में प्राइवेसी सैंड बॉक्स आएगा, जो कि आपको ऑन रखना है। शायद ये आपको मोबाइल में ऑन ही रहेगा, ये हमेशा ऑन ही रहता है सबके मोबाइल में, मैंने फिर भी बता दिया। इतना करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आना होगा और यहाँ पर देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा में आपको क्लिक करना होगा। क्लियर ब्राउजिंग डाटा में क्लिक करने के बाद सबसे मेन सेटिंग ये है, जो इसके बगैर कुछ काम का होगा नहीं कुछ। तो हमेशा मैं इसको बताता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा इसका अलग ढंग से बताऊँ, क्योंकि इसमें अलग सेटिंग करवाऊँ, क्योंकि आज को मतलब आने वाला टाइम में 2024 आने वाला है और क्रोम ब्राउज़र फिर से अपडेट लाने वाला है, तो प्रॉब्लम आपका ना हो, इसीलिए मैं ये सेटिंग थोड़ा सा अलग टाइप से बताऊँगा। देखिए, ये जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ये है कुकीज़ एंड साइट डाटा है, ये फाइल्स एंड इमेज एंड फाइल है, और दोनों का जो एडवांस और बेसिक का सेटिंग है वो सेम रहता है। कुछ कुछ अलग रहता है, जो कि पासवर्ड है, ऑटो फिलअप डाटा है और साइट सेटिंग है, जो कि साइट सेटिंग मैंने पहले आप लोगों को करवा दिया था, जो सेटिंग में जाए क्रोम का, ठीक है। तो इससे हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, ये भी आपका मर्जी है। बाकी रहा 3 और इधर भी बाकी रहा 3, ठीक है, इस साइड में भी बाकी रहा 3। तो आप समझना है कि समझने वाली बात यह है कि ब्राउजिंग डाटा में आप लोग रखिएगा सब कुछ ऑन। उसके बाद आपको ये सिर्फ जानना है कि आपका प्रॉब्लम कब से आ रहा है। आज से आ रहा है, 1 घंटा पहले से आ रहा है, 1 दिन पहले से आ रहा है, 7 दिन पहले से आ रहा है, 1 महीना पहले से आ रहा है। वो आपको सिर्फ याद रखना, मतलब करना है कि कब से मेरा दिक्कत आ रहा है। उसी दिक्कत के साथ आपको यहाँ पे देखिए लास्ट 24 आवर है ना, उसमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए ऑल, मतलब सब कुछ का आ गया। अब कब से प्रॉब्लम आ रहा है, आप मान लीजिए कि आप बोलिएगा नहीं मेरे आधा घंटा पहले से आ रहा है, तो आपको लास्ट आवर में क्लिक करना है, ठीक है। लास्ट आवर में क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये दोनों को तो ऑन ही रखना है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि लास्ट घंटा में आप लोग कोई भी फोटो वगैरह फाइल डाउनलोड किए हैं और डाउनलोड में है तो उड़ जाएगा, तो आप इसको ऑफ रखिएगा, ठीक है। मतलब चाहे तो ऑफ रखिए, मेरा ऑन है, मेरा कोई फाइल वाइल डाउनलोड नहीं है, इसीलिए मैंने ऑन करके रखा है। चाहे मतलब ऑन करने से क्या होगा कि आपका रिफ्रेश हो जाएगा, कोई मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, लेकिन रिफ्रेश भी हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट आवर के लिए लास्ट आवर क्लिक करिएगा, बाकी आपका जितना देर है वो क्लिक करिएगा, और यहाँ पर देखिए क्लियर डाटा में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे में देखिए क्लियर डाटा करिएगा और क्लियर कर दीजिएगा। मेरा फिलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं क्लियर नहीं करूँगा। एडवांस में जाइएगा, सेम सेम जो चीज़ आपका प्रॉब्लम था, कितने दिन से था, सब कुछ करिएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्लियर डाटा कर दीजिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इतना करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, या किस तरह से होगा, देखिए मैं बताता हूँ। इतना तो करने के बाद आपको यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आप जाना अपना मोबाइल का सेटिंग में, यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा अच्छे से। अब जाना आपको मोबाइल का सेटिंग पे, तो मोबाइल का सेटिंग में मैं चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाना है ऐप्स में। जब मैंने क्रोम का यहाँ पर आपको जो जो आप लोग का बताया साइट का प्रॉब्लम, वो ऐप्स में जाकर पता चलेगा। देखिए मैंने इसमें क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद अब यहाँ पर मेन सेटिंग है, तो मेन सेटिंग को समझना है। यहाँ पर देखिए क्रोम पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्टोरेज दिखेगा, डाटा यूज़ है, बैटरी है और ऐप परमिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना होगा, स्टोरेज में क्लिक करना होगा, ठीक है। स्टोरेज में क्लिक करना होगा और क्लियर डाटा में क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है, नीचे वाला क्लियर कैच कर दीजिएगा। इसमें आपका जो है क्रोम ब्राउज़र फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। उसका एक परमिशन में जाना है और देखना है यहाँ पर लोकेशन ऑन है या नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरा लोकेशन ऑन है, तो आपको देखना है कि लोकेशन ऑन है या नहीं है। अगर नहीं है तो कर लीजिएगा, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट डाटा यूज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफ रहेगा, इस तरह करके टर्न ऑफ ऑन कर दीजिएगा मोबाइल डाटा में, ठीक है। बाकी का ये दोनों ही आपका मर्जी है। और यहाँ पर इंस्टॉल ऐप फॉर अननोन सोर्स में आपको ऑन रखना है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं हो रहा तो इसको ऑन रखिएगा। और उसके बाद क्लियर डिफ़ॉल्ट में आपका देखिए ऑल डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा। ये 2-4 बार क्लिक करके नॉट डिफ़ॉल्ट सेट में आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है क्लियर डाटा, फिर से ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करिएगा, फिर से क्लियर कैच कर दीजिएगा सेटिंग करने के बाद। उसके बाद यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब करना क्या है कि मोबाइल के बाद रिबूट या फिर रीस्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन पावर ऑफ करके ऑन नहीं करना। पावर ऑफ करके अगर आप ऑन करते हो तो फिर दिक्कत आएगा। आपको मोबाइल को रिबूट या फिर रीस्टार्ट करना है, और मैं दावे से बता सकता हूँ 99% का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ऐसे मत भागी, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, और प्यारा से कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, और लाइक भी करके जाइएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। नया चैनल है, सपोर्ट करिएगा। ओके फ्रेंड, टाटा फ्रेंड।